रोज़ाना 100 मिलियन बैरल्स जो तेल है वो दुनिया में जनाब मूव होता है ऑयल प्रोड्यूसिंग से ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री की तरफ। और उसमें से इस 100 मिलियन में से जो 70% ऑयल है वो उन नैरो रास्तों से होकर गुज़रता है जिनको हम स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का नाम जो है वो ज़ुबान ज़दे आम है आजकल। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जैसे 7 चोक पॉइंट हैं टोटल ऑल ओवर द ग्लोब, जिनमें से किसी एक की भी बंदिश जो है वो पूरी दुनिया के जो ऑयल रूट की सप्लाई है उसको बड़ी बुरी तरह से इफ़ेक्ट करती है। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश का ही आप अंदाज़ा लगा लें कि जनाब ऑस्ट्रेलिया ने भी आज जो है वो अपने यहाँ फ्यूल टैक्स जो है वो लागू कर दिया है। दुनिया का जितना भी तेल है उसका 76 से 80% जो है वो बाय मीन ऑफ सी जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और बाकी जो 24% या 20% बचता है वो वाया पाइपलाइन जो है वो जाता है। ये पाइपलाइन जो है लैंड बेस्ड हैं, ज़्यादा स्टेबल हैं, लेकिन लिमिटेड सप्लाई होती है इनकी। और जो क्रूड ऑयल के की एक्सपोर्टर्स हैं सऊदी अरेबिया है, रशिया, यूएसए, यूएई और इराक। ईरान इस वजह से नहीं कहा क्योंकि ईरान के ऊपर जो है वो सैंक्शंस थी इस वजह से। और जो इसके मेन इंपोर्टर हैं चाइना, इंडिया, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया। तो ये जो स्ट्रेट हैं इसमें सबसे पहले नंबर पे स्ट्रेट ऑफ मलका है। जो स्ट्रेट ऑफ मलका है ये इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान जो है वो वाक़या है। और 23.2 मिलियन बैरल्स अ डे जो है वो यहाँ से गुज़रता है। पूरे दुनिया का जो ऑयल है उसका 29%, 29% जो है वो यहाँ से ऑयल ट्रेड होती है। बिज़ीएस्ट ऑयल रूट है। और मिडल ईस्ट से जो ऑयल जाता है चाइना, इंडिया, जापान, उनके लिए ये शार्टेस्ट रूट है। 80% जो चाइनीज़ इंपोर्ट ऑयल है वो यहाँ से होकर जो है वो गुज़रता है। और दूसरे नंबर पे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है जो कि ईरान ओमान के दरमियान जो है वो एट द माउथ ऑफ पर्शियन गल्फ़ वाक़या है। 20.9 मिलियन बैरल अ डे जो है वो यहाँ से गुज़रता है। पूरी दुनिया का जो ऑयल है उसका 20 से 26% जो है वो यहाँ से होकर गुज़रता है। ये मेन गेटवे है जो कि ऑयल ट्रेडिंग होती है सऊदी अरेबिया से, इराक़ से, यूएई से, कुवैत, ईरान, कतर से। और तीसरे नंबर पे बाबुल मंदब है, ये भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ख़बरों में है। ये यमन और जिबूती के दरमियान जो है वो पाया जाता है। रेड सी की एंट्रस के ऊपर वाक़या है, यानी कि ये कह लें कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से अगले तरफ जो है सऊदीया की जो दूसरी साइड है वहाँ पे जो स्ट्रेट है रेड सी है ये वहाँ पे वाक़या है। 4 से 5 मिलियन बैरल अ डे जो है वो यहाँ से गुज़रता है। और ये फिर आगे जो है वो कनेक्ट करता है सुएज़ कैनाल से। और इसलिए ये क्रिटिकल है कि ये पर्शियन गल्फ़ से जो ऑयल आता है उसको फिर आगे जो है ये यूरोप की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है यहाँ से। और यमन के हौसियों ने जब से जो है वो अटैक शुरू किए हैं इसराइल के ऊपर, तब से जो है ये बाबुल मंदब जो है ये भी एक मेजर वजह बनी है ऑयल प्राइस की एक्सकलेशन के हवाले से। और चौथे नंबर पे फिर सुएज़ कैनाल जो है वो आ जाती है। जो सुएज़ कैनाल है यहाँ से 4.9 बिलियन बैरल अ डे जो है वो ऑयल गुज़रता है, और ये शॉर्टकट है रेड सी और मेडिट्रेनियन के दरमियान। इवन यहाँ से नॉर्थ अमेरिका को जो है वाया यूरोप जो है वो तेल सप्लाई होता है। इसके बाद हमारे पास पाँचवें नंबर पे जो है वो केप ऑफ गुड होप है साउथ अफ्रीका में। ये सुएज़ कैनाल का जो है वो अल्टरनेटिव रूट है। छठे नंबर पे जो है वो टर्किश स्ट्रेट आ जाती हैं, इसमें बॉस्फोरस और दरा दानियाल है। 7.3 मिलियन बैरल अ डे जो है वो यहाँ से गुज़रता है। और यहाँ से ज़्यादा रशियन ऑयल जो है वो मेडिट्रेनियन तक जो है वो आता है। छठे नंबर पे हमारे पास दानिश स्ट्रेट है, 4.9 मिलियन बैरल नॉर्थ सी ऑयल फ्लो है ये। और इसके बाद सातवें नंबर पे पनामा कैनाल्स हैं, 2.3 मिलियन बैरल जो है वो यहाँ से गुज़रता है। और जो ऑयल पाइपलाइंस हैं इसमें थोड़ी सी जो है वो सऊदी अरेबिया से चलती हैं। बाकी जो इसमें दो हैं वो मेजर हैं, उसमें ट्रूज़ हबा पाइपलाइन है, ये रशिया को यूरोप से जो है वो मिलाती है। रशिया अपना तेल जो है वो पाइपलाइन के ज़रिए यूरोप को सेंड करता है। और दूसरे नंबर पे की स्टोन है जो कि कनाडा से ऑयल जो है वो अमेरिका को सप्लाई किया जाता है। पाइपलाइन जो है ये सस्ती और ज़्यादा सेफ़ होती हैं, लेकिन सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। और ये भी जो है जियोपॉलिटिकल की वजह से इनका भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरा ही रहता है। जैसा कि पाक ईरान पाइप गैस पाइपलाइन थी,
तो वो आज तक जो है वो पाकिस्तान नहीं बचा सका अपनी पॉलिटिक्स की वजह से। और आपको याद होगा कि जब आज से कोई 4 साल पहले रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को, तो उस वक्त जो है वो जर्मनी में भी मुजाहरे हुए थे, क्योंकि गैस प्राइस जो है वो बढ़ गई थी। पूरे यूरोप में ही एक महंगाई का जो है वो तूफ़ान आया था, क्योंकि जो रशियन आयल था, जो गैस थी, एलएनजी गैस थी, उसकी जो खपत थी वो यूरोप में थी, और जंग की वजह से जो है ये फ़्लो उसका अफेक्ट हुआ था। तो कह लें कि तकरीबन 4 साल बाद वही मसला अब एशिया के साथ है, क्योंकि ईरान में जो है वो अमेरिका और इसराइल ने जो है वो हमला कर दिया, तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है उसने फिर बिलाखिर उसको चोक किया। वहाँ से जो ऑयल सप्लाई है मोस्टली एशियन कंट्रीज़ की तरफ है। तो अब जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है वो ऑयल प्राइस ज़्यादा हो चुकी है। और इन्हीं चोक पॉइंट से बचने के लिए अगर आप देखें तो चाइना ने जो है ना आज से कोई 10-20 साल पहले जो है वो ग्रीन एनर्जी का प्रोग्राम शुरू कर दिया था कि अब उसकी उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने वाला सबसे जो है वो बड़ा मुल्क है। तो आने वाले वक्तों में जब कह लें कि जब अमेरिका इसराइल इस तरह का नया पड़ा शुरू करेंगे, तो दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो है ना